आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कॉलम 1 हो और रो 1 2 3 5 कितनी भी हो सकती है। एग्जाम्पल है 4 इंटू 1 का मैट्रिक्स। 4 मीन्स 4 रोज है और 1 शो करता है कि 1 कॉलम है। हमेशा जो फर्स्ट वाला ऑर्डर होता है वो शो करता है कि रोज़ कितनी है और सेकंड वाला ऑर्डर हमें शो करता है कि कॉलम कितने हैं। और कॉलम मैट्रिक्स में 3 इंटू 1 2 इंटू 1 5 इंटू 1 कितने का भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन कॉलम का ऑर्डर हमेशा 1 ही रहेगा। और जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट एक ही हो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, रो मैट्रिक्स भी होगा, वो हमारे हर मैट्रिक्स को शो करेगा और उसका ऑर्डर 1 इंटू 1 ही रहेगा। अब सेकंड देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में जो रो है वो तो 1 ही रहेगी और कॉलम कितनी भी हो सकते हैं, और ऐसे ही इसमें भी रो का जो ऑर्डर है वो 1 ही रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम रहेगा, जैसे कि 3 इंटू 3, यहाँ पर 2 इंटू 2 का भी ऑर्डर हो सकता है, 5 इंटू 5 का भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन कॉलम और रोज दोनों सेम ही रहेंगे। मीन्स 3 रोज है तो कॉलम भी 3 ही रहेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है क्योंकि उसमें भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 1 इंटू 1, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ डायगोनली होंगे, जो साइड वाले एलिमेंट्स है वो 0 रहेंगे। जैसे कि ये है, इसमें -1 और 2 डायगोनली है और बाकी एलिमेंट्स 0 है, और वैसे ही इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें भी ऑर्डर सेम रहता है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 1 इंटू 1 कुछ भी होगा, लेकिन रो और कॉलम का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं डायगोनली जो होंगे वो सेम रहेंगे, जैसे कि -1 3 3 3। और जैसे हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में, उसमें जो डायगोनली एलिमेंट्स थे वो सेम नहीं थे, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें सेम रहेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें भी ऑर्डर 2 इंटू 2 3 इंटू 3 सेम ही रहता है, और इसमें भी जो अदर एलिमेंट्स है वो 0 रहेंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 रहेगा इसमें। जैसे कि इसमें तो 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन इसमें ओनली 1 ही रहेगा। और ज़ीरो मैट्रिक्स भी ज़ीरो मैट्रिक्स में 0 ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और बिना स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसमें एलिमेंट सेम ना हो, जैसे कि 2 इंटू 3 भी हो सकते हैं, 5 इंटू 2 भी हो सकता है और 3 इंटू 3 भी हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज देखते हैं 3.1। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इन दी मैट्रिक्स ए, हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें राइट करना है, ऑर्डर मैट्रिक्स का राइट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट करने हैं, और हमें A13 A21 A33 A24 A23 ये राइट करने हैं। अब राइट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। ऑर्डर इसका क्या है? स्टार्टिंग में हम हमेशा रोज लिखते हैं, रोज कितनी है तो 1 2 3 रोज है तो 3 इंटू कितने कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है तो 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4। अब सेकंड देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो जो ऑर्डर लिखा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स है इसमें। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। राइट दी एलिमेंट्स A13 ये लिखने हैं हमें। पहले तो इसको लिख लेते हैं ऐसे। इसमें जो ये वाला होता है ये होगा 1 1। क्यों? क्योंकि जो इसका है इसका रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। और ये वाला 1 2 क्योंकि इसकी रो 1 है और कॉलम 2 है। इसका 1 3, इसका 1 4, इसका A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब हमें पूछा है A13 क्या है। A13 ये थर्ड एलिमेंट, तो इसमें थर्ड एलिमेंट है 19, तो A13 हो गया 19। अब पूछा है A21 है 35,
A21 हो गया 35। अब पूछा है A33। A33 होगा लास्ट का सेकंड एलिमेंट, तो ये हो गया -5। अब पूछा है A24। A24 है ये वाला एलिमेंट, सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट, तो ये हो गया 12। अब पूछा है A23। A23 है ये वाला एलिमेंट, तो ये वाले इसमें है 5/2। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स का हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि 1 × 24 का ऑर्डर है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमें ये ऑर्डर बताने हैं कि कैसे होगा। तो पहले हम लिखेंगे 1 × 24, इसका भी ऑर्डर हो सकता है। 24 × 1 ये ऑर्डर भी हो सकता है, और 2 × 12 ये ऑर्डर भी हो सकता है। 12 × 2 ये ऑर्डर भी हो सकता है, और 4 × 6 और 6 × 4 और हो सकता है 8 × 3, 3 × 8। इसके अलावा कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये देखना है कि दो ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आए। तो ये तो सिर्फ यही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स ही होंगे, 8 ऑर्डर्स। अब पूछा कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स है तो उसके ऑर्डर बताने हैं। तो 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर होगा 1 × 13 और 13 × 1, क्योंकि इसके अलावा तो हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो 13 आएगा ही नहीं। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा है कि ये पूछा कि अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर्स बताने कितने हो सकते हैं। तो 1 × 18 हो सकता है, 18 × 1 हो सकता है, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3। बस ये 6 ही ऑर्डर्स हो सकते हैं 18 एलिमेंट्स के लिए। अब पूछा व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। ये बताने कि अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स हो तो 5 एलिमेंट्स होंगे तो 1 × 5, 5 × 1, 2 ही ऑर्डर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A is equal to small a I j whose elements are given by a I j is equal to I plus j का होल स्क्वायर बाय 2। 2 × 2 मैट्रिक्स मीन्स ऐसे वाला जिसमें कॉलम भी 2 हो और रोज भी 2 हो। 2 × 2, तो ये फर्स्ट वाला तो होगा A11, ये सेकंड वाला होगा A12, ये वाला होगा A21, A22। A21 क्योंकि सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ऐसे ही अब देखते हैं A11 निकालते हैं। A11 इसमें जो I है ये वाला रो वाला ऑर्डर, और जो J है वो है ये कॉलम वाला ऑर्डर। तो हमें ये वैल्यूज़ डालनी है। I है 1, J है 1, इसका होल स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 4/2। तो A11 हमारा एलिमेंट आ गया 2। अब देखते हैं A12, I है 1 और J है 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2, 3 का होल स्क्वायर बाय 2, 3 का होल स्क्वायर 9/2। अब देखते हैं A21, I है 2, J है 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 9/2। अब देखते हैं A22, I भी 2 है और J भी 2 है, होल स्क्वायर बाय 2, 4 का होल स्क्वायर होगा 16/2, ये हो गया 8। तो मैट्रिक्स हमारी हो गई 2, 9/2, 9/2 एंड 8। ये हमारी
मैट्रिक्स हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं ए आई जे आई बाई जे। अब ऐसे ही A11 A12 A21 A22 ये चारों एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। पहले A11 निकालते हैं, 1/1 ये हो गया 1। A12 निकालते हैं, 1 है I और J है 2 तो ये हो गया 1/2। अब A21 निकालते हैं, I है 2 J है 1 तो ये हो गया 2। अब A22 निकालते हैं, I भी 2 J भी 2 तो ये हो गया 1 और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया 1 1/2 2 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो पहले A1 निकालते हैं, A11 इज इक्वल टू I1 और J भी 1 है इसका होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 3 का होल स्क्वायर बाई 2 9/2। अब निकालते A12, ये I है 1 और J है 2 इसका होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर बाई 2। 5 5 से 25/2। अब A21 I है 2 J है 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2 तो 16/2 ये हो गया 8। अब निकालते हैं A22, तो ये I है 2 और J भी है 2 इसका होल स्क्वायर बाई 2 तो ये हो गया 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 6 का होल स्क्वायर बाई 2 तो ये हो गया 36/2। ये हो गया 18। तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 9/2 25/2 8 18 2 × 2 का मैट्रिक्स।